अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी। ये जो ग्रंथ साहब है हमारे सरदार भाइयों का, अभी 3 बिल्कुल सरदार बिल्कुल अपने सर पे ग्रंथ साहब रख के वहां के गुरुद्वारों से यहाँ ला रहे थे। अब ये देखिए, जब ये ग्रंथ साहब तक यहाँ आ गया, वहां के एक सरदार एमपी थे, वो यहाँ के दिल्ली में उन्होंने कहा अब मेरी जान में जान आई। जॉन बोल्टन का भी आर्टिकल आया हुआ है। उन्होंने बड़ा एक थीसिस पेश किया हुआ है कि जी देखिए, अब अमेरिका को पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं रही निगोशिएशन में, अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहिए और बड़ी सख्ती करनी चाहिए। और अब पाकिस्तान जौन सा है, ये इसके आइडियोलॉजिकल एलाइज आ गए हैं वहां पे, तो पाकिस्तानी भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तालिबान भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच भारत सरकार लगातार वहां से अपने नागरिकों को भारत लाने में जुटी हुई है, क्योंकि तालिबान आतंकियों के बीच रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी बीच कल विशेष विमान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप भी काबुल से दिल्ली लाए गए। इन 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को 3 अफगानी सिख 10 किलोमीटर पैदल चलकर काबुल एयरपोर्ट तक लाए थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सिर पर उठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाए। इसके लिए पूरे सिख जगत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया है। देखिए, मैं एक बात शुरू से कहता आ रहा हूँ, अपने नेशनल मीडिया पे कई बार बोल चुका हूँ कि अगर कोई सोचता है कि वो देयर कैन बी नो अलायंस विद टेररिस्ट के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं होती। अगर आप तालिबान के साथ ख्वाब गफलत में रह रहे हैं, आप मार्स पे रह रहे हैं, आप सोच रहे कि एक कागज पे हम साइन करेंगे, अगर वो ट्रीटी दोहा वाली ट्रीटी में दम होता, जो नियाजी साहब ने खुद बोला कि पाकिस्तान डिड ऑल द हेवी लिफ्टिंग, अगर उसमें दम होता तो आज ये परिस्थिति आती नहीं, आज उसमें शनाती नहीं। ट्रीटी क्या थी? पीस ट्रीटी थी ना। तो तालिबान ने पीस ट्रीटी नहीं मानी, क्योंकि उनका नेचर ये, उनकी एग्जिस्टेंस। यहाँ तक मैं अपनी गवर्नमेंट का स्टैंड समझ रहा हूँ, जो मेरे को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, हमारा स्टैंड, हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तालिबान को, और हमारा तालिबान से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। दुनिया में ऐसी कई सारी कंट्रीज है जिसके साथ आप रिलेशन नहीं रखते, बट हाँ वहां है। बट जैसे हमारी एक आज जो प्रेजेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, उनका काउंसलेट था दिल्ली का, हमारा काउंसलेट वहां था। अगर हम आज अपना सारा काउंसलेट सारे लोगों को एक एक करके इवैक्यूएट कर रहे हैं। अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी। ये जो ग्रंथ साहब हमारे सरदार भाइयों का, अभी 3 सरदार अपने सर पे ग्रंथ साहब रख के वहां के गुरुद्वारों से यहाँ ला रहे थे। अब ये देखिए, जब ये ग्रंथ साहब तक यहाँ आ गया, वहां के एक सरदार एमपी थे, वो यहाँ के दिल्ली में उन्होंने कहा अब मेरी जान में जान आई। जब वो मुसलमान को नहीं बख्श रहे साहब, जब वो शिया को नहीं बख्श रहे, जब वो किसी को नहीं बख्श रहे, तो आपको क्या लगता है हिंदू सिख को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ भी जो इवैक्यूएशन हो रहा है, आधे से ज्यादा लोग जा रहे हैं वो तो अफगानी मुसलमान है, वो जो आ रहे हैं अब भी इवैक्यूएट होके। हमने तो एक स्पेशल कैटेगरी वीजा भी खोल दिया भाई, किसी को वहां प्रॉब्लम हो। किसी कंट्री ने नहीं खोला सर, मैं आपको बताऊं, मुसलमान मुल्कों ने भी नहीं खोला है, यूरोपीय में से किसी ने खोला। एक एक्स कैटेगरी का स्पेशल वीजा खोलने वाला सबसे पहली कंट्री इंडिया है। भाई अगर आपको वहां कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आपको एक सेफ चाहिए, एसएलएम चाहिए, आप आइए यहाँ पे। और वहां, और जो उस कैटेगरी में आ रहा है वो 99% तो अफगानी मुसलमान है। तो ऐसी कोई, पर हमें अफगानी से फखर भाई, हमें अफगानी से, अफगान के बच्चों से, लेडीज से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई है। हमें तकलीफ, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपके शो पे भी, हमें तकलीफ है तालिबानी मेंटालिटी से। अगर हमें अफगानिस्तान से तकलीफ होती तो हम इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना डेवलपमेंट वर्क वहां करते ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इस मेंटालिटी से, ये जो इनकी जो वहाबी मेंटालिटी है, ये जो इनका अपना इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, और उसको ये यूज करते हुए हर बुरा काम करते और जस्टिफाई करते हैं, हमें उससे तकलीफ।
हम आभारी हैं देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने अफगानिस्तान में फंसे हमारे सिख भाइयों को एवं हिंदू भाइयों को अफगानिस्तान से बचाकर हिंदुस्तान वापस लौटाया। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एवं अमित शाह जी एवं सभी पूरी सरकार के हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे सिख भाइयों को सुरक्षित अपने वतन वापस लौटाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिया। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, आज जॉन बोल्टन का भी आर्टिकल आया हुआ है और उन्होंने बड़ा एक थीसिस पेश किया हुआ है कि जी देखिए अब अमेरिका को पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं रही निगोशिएशन में, अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहिए और बड़ी सख्ती करनी चाहिए। और अब पाकिस्तान जौन सा है ये इसके आइडियोलॉजिकल एलाइज आगे हैं वहां पे, तो पाकिस्तानी भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तालिबान भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। क्या ये बोल्टन वाली बात बोल्टन तक ही महदूद है कि इसका खतरा है कि ये सोच आगे नए पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस में आ जाए? देखें, बोल्टन साहब तो बोल्टन साहब हैं जैसे आपने कहा, लेकिन जो जनरल आर्गुमेंट है ना सिर्फ उसका खतरा है, मुझे तो तकरीबन यकीन है। देखें, जनरल ओपिनियन इन पाकिस्तान जो अमेरिका में है पाकिस्तान के बारे में, वो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन यकीनन उंगली जो है वो पाकिस्तान के बारे में भी उठेगी। जब अमेरिका जो है वो ढूंढेगा कि कोई और कसूरवार किसको ठहराया जा सकता है, तो हमारे पीछे एक टारगेट का निशान बना हुआ। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ मुमकिन है लेकिन तकरीबन यकीनी है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी इंटरनेशनल सवालात भी आएंगे। इन अ वे पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोशिश ये कर रहा है कि उनका पहले से जवाब दे। पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा मकसद होना भी चाहिए और कुछ हद तक है भी, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के बारे में उन्हें तब्दील करें। इन सम वेज ये जो एक लफ्ज था ना एफपैक, इसको तोड़ने की जरूरत है कि हमें पाकिस्तान को इन अ वे, मेरा जो अगर कोई क्रिटिसिज्म है वो ये है कि हमें ये जो हम स्पेशल रिलेशनशिप स्पेशल की बात करते रहते हैं, इतना स्पेशल मत बने, क्योंकि अगर स्पेशल बनेंगे तो फिर जो अफगानिस्तान का मलबा है वो हम पे गिरता रहे। क्या ये सम वेज क्या ये नेता अलग करने देखिए क्या ये मैं अमेरिका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ये फैक्टफ चल रहा है, आपका IMF चल रहा होता है, आपका वर्ल्ड बैंक चल रहा है, सारे फाइनेंशियल आपके इश्यूज वो अपनी जगह हैं।